बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे और आगे भी बढ़ रहे होंगे और एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे जिनका बहुत कम लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट भी होती है। वो प्रोडक्ट है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी हाँ, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है जिनका बहुत कम लोगों को पता है, और जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आएँ, इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, इस प्रोडक्ट पे मेहनत करें और आगे बढ़ें। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा स्टार्ट से लेके एंड तक हमने कैसे कैसे करना है। तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे एचएस कोड क्या होता है, बिजनेस जो है रिसर्च क्या होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, रॉ मटेरियल क्या होता है, कौन कौन सा यूज होता है इसके अंदर, उसके बाद मशीन कौन सी होती है, उसके बाद कौन कौन से जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है वो कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम बेनिफिट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली बेनिफिट्स का नहीं पता होगा लोगों को तो वो क्यों परचेज करेंगे, क्यों बाय करेंगे। उसके बाद बात करें कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, इंपोर्टर जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं, एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कौन कौन से बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट को जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसको यूज़ करेंगे, जो आपसे बाय करेंगे। इसके बाद बात करें तो ब्रांडिंग क्या होगी, इसके बाद बात करें सोर्सिंग कैसे करेंगे आप, उसके बाद पैकिंग क्या होगी इसकी, उसके बाद जो आपकी टोटल इसकी वैल्यू कितनी है एक्सपोर्ट की और वर्ल्ड में क्या इसकी वैल्यू क्या है और इसका फ्यूचर क्या है एक्सपोर्ट में, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसमें कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एचएस कोड की। एचएस कोड की बात करें तो वो है इसका 21039090 21039090। अच्छा, ये एचएस कोड होता क्या है? एचएस कोड होता है ये जिस पे आप जो एक नंबर होता है उस पे आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसके इसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये दुनिया में एक ही नंबर चल रहा होता है। आप यूके में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में उसमें चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, नॉर्वे में चले जाएं, तो आप इसी एचएस कोड के थ्रू, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी इसी एचएस कोड के थ्रू करेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब भी इसी एचएस कोड के थ्रू ही एक्सपोर्ट करोगे। दूसरे नंबर पे बात करें बिजनेस रिसर्च की। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट को चूज करना है तो उसकी बिजनेस रिसर्च बहुत जरूरी है। अब इस प्रोडक्ट में भी आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी डिमांड चेक करनी है। फर्ज करें आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको, XYZ कंट्री, आपने उसमें डिमांड चेक करनी है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। उसके बाद क्या इसकी सप्लाई पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि आप उसको जो है सप्लाई दे सकते हो, अगर उस कंट्री की डिमांड को मीट कर सकते हो। ऑब्वियसली आप एक्सपोर्टर नहीं होंगे, और भी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स होंगे, लेकिन क्या आप उसकी मीट को पूरा कर सकते हो, तो आप उसको रिसर्च कर, ये आपके बिजनेस रिसर्च में आएगा कि आपने मार्केट रिसर्च में आपने यही देखना है कि डिमांड और सप्लाई। इसके बाद आपने SWOT एनालिसिस करना है, SWOT SWOT एनालिसिस। उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थ्रेट्स होते हैं। जो आप प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसकी ये 4 जो है SWOT एनालिसिस आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है, मार्केट सर्वे भी करना है कि कोई आपसे ही आपकी ही प्रोडक्ट या आपके ही ब्रांड की प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहेगा। तो ये जो है आपने बिजनेस रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। पहले आपने लोकली बिजनेस रिसर्च सारी करनी है। ये नहीं है कि जी हाँ ठीक है, एक बंदे ने बताया कि ये इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मार्जिन है तो उठे सुबह को जो हमने काम स्टार्ट कर दिया और रिसर्च कोई नहीं की, तो आप नुकसान कर जाएंगे इसमें। इसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट की। आप इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हाई क्वांटिटी की और एक लो क्वांटिटी की। अब आपके बायर की क्या डिमांड है, वो कितने बॉक्सेस मांगता है, कंटेनर मांगता है, 20 फुट मांगता है, 40 फुट मांगता है, या वो बाय एयर मांगता है, ये डिपेंड करता है बायर पे। तो आपने जब भी स्टार्ट करना है तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस हिसाब से बायर की डिमांड होगी। बात यह है कि आपने सोचना है, आपने बायर को उसी साइड पे लेके आना है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर 10 लाख इन्वेस्टमेंट है तो बायर को आपने उतनी ही प्रोवाइड करनी है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। बायर ये नहीं कि आपसे 40 फुट कंटेनर मांग रहा होगा तो आप लोन पकड़ के आप उसको 40 फुट कंटेनर दे रहे होंगे। ऐसा आपने नहीं करना, आपने इन्वेस्टमेंट में रह के ही काम करना है। इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में जिंजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो गार्लिक आएगा, यही 2 रॉ मटेरियल है, इसका यही आपने परचेज करने हैं। परचेज करने के बाद आपने आगे इस पे होमवर्क करना है। अगर इसमें मशीनरिंग की बात करें, कौन कौन सी मशीनें यूज होंगी, आपकी पिलिंग मशीन चाहिए, ठीक है, और एक ग्राइंडर चाहिए बड़ी क्वांटिटी, अगर आप बड़ी क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, वरना आप ये घर पे भी इजीली कर सकते हैं।
अब आपकी कौन सी मार्केट है उसी हिसाब से आपने काम करना है। आपकी डिमांड मतलब सप्लाई, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, आपने उसी हिसाब से इसकी सप्लाई निकलेगी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई आपने उसी हिसाब से, जो मशीनें वगैरह हैं आपने उसी हिसाब से तैयार करनी है। अगर डिमांड ज्यादा है तो आपको बड़ी मशीनें चाहिए, डिमांड कम है तो आप ये घर पे भी इजीली तैयार कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी हो या लोकल मार्केट में चलानी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसकी प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट करोगे, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को ब्रांड कर लिया, आपने प्रोडक्ट की सारी वो जो है, जो भी आपके जो गवर्नमेंट के लाइसेंसेस वगैरह हैं वो सारे ले लिए आपने उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। तो अगर आप लोकल काम कर रहे हो या इंटरनेशनल काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी कर सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब मार्केटिंग के जरिए आप डोर टू डोर मार्केटिंग भी कर सकते हो अगर आप लोकल काम कर रहे हो। इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, B2C प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको यूज़ करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी गूगल है, अलीबाबा है, अलीबाबा पर रजिस्टर होके उनकी मंथली 7 लाख तक फीस है, आपको अच्छे ऑर्डर्स जनरेट करके दे सकते हैं। वो लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप भी कर सकते हैं। ज़्यादातर काम जो है इसमें जो है सियालकोट की पार्टीज कर रही हैं, गुजरावाला की पार्टीज कर रही हैं, तो आप भी उसमें इन होकर प्रोडक्ट कोई भी हो, ठीक है, बिकती है तो आप उनका जो है ईयरली जो है वो पैकेज लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है कि हमने काम कैसे करने। जब भी आपने एक्सपोर्ट के बारे में सोचना है उससे पहले आपकी ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ भी हमने इस पॉइंट पे काम करना है, ये नहीं कि आप उठे हाँ जी फिर वही बात है कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, हम एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट करने चले। बात ये ऐसे काम करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और नुकसान हो गया तो फिर दोबारा आप खड़े नहीं हो सकते कभी भी। यार बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की, टारगेटेड कस्टमर्स आपके बेकरी वाले हैं। देखिए पिज्जा बनाना है तो इसके बगैर तो नहीं बनेगा, कोई भी और मतलब बर्गर बनाना है इसके बगैर नहीं बनेगा, और भी बहुत से, डोमिनोज हो गया या कोई भी हो गया, चीजेस हो गया या कहीं दुनिया में हो गया, इटालियन पिज्जे वाले हो गए, तो इसके बगैर कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होती है। तो आप ये देखें आपकी प्रोडक्ट की डिमांड किस किस कंट्री में, किस किस कंट्री में बहुत ज्यादा है, फास्ट फूड किस किस कंट्री में खाया जाता है, तो वो आपके टारगेटेड कंट्रीज हैं। जो भी आप दुनिया में आप देख लें, आप उसको एक सर्च कर लें कि हाँ भी ये कंट्रीज है, इसमें बर्गर्स पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ना सिर्फ ये पिज़्ज़ा बर्गर बल्कि आपके जो खानों में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब चाहिए यूज़ क्यों होता है, पहले तो ये घरों में तैयार कर लेते हैं लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अब वो जो बना बनाया जो है कैश एंड कैरीज वगैरह से लेके, अगर आप घर में नोट करें तो आपके घर में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रिज में पड़ा होगा। तो इसी तरह फूड इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स है और बहुत सी इंडस्ट्रीज है जिसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं, करवा सकते हैं लोगों से, और एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। जो मतलब कि जो मैंने नाम बताए, जो इंडस्ट्रीज को मैंने बताया उनको आप टारगेट करके वहां तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये बायर्स हैं सारे, इनको आप देखें, सर्च करें, गूगल में सर्च करें तो आपको बायर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स के बगैर ऑब्वियसली कोई बंदा क्यों की चीज यूज करेगा, तो सबसे पहले उसको बेनिफिट्स पता होना चाहिए कि यार इसके करने से ये बेनिफिट होगा, इसके करने से ये बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले बात करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को ये कम करता है, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके बाद ये एंटी कैंसर होता है, उसके बाद एंटीबायोटिक होता है, उसके बाद डायबिटिक होता है, उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप जो है अपनी जो भी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये मेंशन कर सकते हैं कि जी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो आइटम्स हैं इसके बेनिफिट्स ये हैं। अब बात करते हैं इसके कंपटीटर्स की। इस रीजन में कंपटीटर्स कौन कौन है? चाइना है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है, ये दोनों हमारे इस रीजन में बहुत बड़े कंपटीटर हैं। तो आपने जाहिर सी बात है, इंडिया जो है, चाइना जो है गार्लिक और जो इसका है जिंजर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, तो ऑब्वियसली वो कंपटीटर हो। इंडिया भी इसी तरह, जो जिंजर है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। गार्लिक वहाँ पे क्वांटिटी कम है लेकिन जिंजर की बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में अब आप देखें G1 की काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है, हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम भी गार्लिक में मतलब कि आ रहे हैं मार्केट में, तो क्यों ना अभी हमारे G1 गार्लिक की इतनी डिमांड नहीं है, तो क्यों ना उसको हम डिफरेंट तरीके से यूज किया जाए, गार्लिक का, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के एक्सपोर्ट किया जाए। तो हम जो है टॉप 3 कंट्रीज में तो नहीं आते लेकिन हम जो है एक्सपोर्ट में आ सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज की जो सप्लाई करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसमें इंडिया आती है, पाकिस्तान आता है, यूक्रेन आता है, चाइना आता है। अगर हम टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके बाद बात करें अगर हम UAE यूनाइटेड अरब अमारात हो गया,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इटली, ये 5 कंट्रीज बहुत ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर मैं गलत ना हूं तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू है $16 मिलियन की है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं 2027 में, इसका टारगेट ये बिलियन तक लेके जाने का, इसका $1 बिलियन तक लेके जाने का। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। अगर आप इसमें अभी एक्सपोर्ट में आते हैं तो इंशाल्लाह ताला 2027 तक आप एक बड़े एक्सपोर्टर, क्या बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन जाओ। अब बात करते हैं आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। आप सोर्सिंग क्या तो आप तो बाग से करोगे, मतलब कि आप ज़मीन से करोगे, फील्ड से करोगे, या आप करोगे मंडी से। बात यह है कि अब ये आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है। जो पंजाब है इसमें अप्रैल में होती है, सिंध में अप्रैल और जून में होती है, उसके बाद अप्रैल मई जून में होती है, केपीके में भी अप्रैल मई जून में होती है, सॉरी मार्च अप्रैल मई जून में होती है, और बलोचिस्तान में भी मार्च अप्रैल मई जून में होती है। ये मतलब 4 इसके सीजन जो है मार्च से शुरू होता है और जून तक जाता है। तो आप इन किसी भी सूबे में से आप इसकी जो है सोर्सिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने यहाँ से करना है यहाँ से करें, फील्ड से करना है फील्ड से करें, नहीं तो मंडी से भी आप अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। आपको तो इसका पेस्ट ही बनाना है ना, आपने सोर्सिंग कहीं से भी करें, जहाँ पे आपको प्लस माइनस मिल रहा है वहाँ से आप इसकी सोर्सिंग करेंगे। उसके बाद इसका प्यारा सा एक ब्रांड बनाएंगे, बॉटल बनाएंगे, प्लास्टिक की बोतल बनाएंगे या शीशे की बोतल बनाएंगे। ये बाहर की डिमांड पे होगा, उसकी रिक्वायरमेंट किस बोतल में, आप उसके ऊपर अच्छी सी लेबलिंग करेंगे, अपनी कंपनी का नाम उस पर प्रिंट कराएंगे, और उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट बाहर बताएगा आपको, उसके जिस कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो लगा के आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब सबसे मेन सवाल यहाँ पे आप लोगों का होगा कि जिंजर तो हम लोग जो है यहाँ पे हमारा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। जिंजर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और जो है आपका इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। ये 3 कंट्रीज, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड से हम इंपोर्ट करते हैं। तो कोई मसला नहीं है, इंपोर्ट करके भी हम जो है इसका जिंजर तो हमारा अपना है, सॉरी गार्लिक तो हमारा अपना है ना, इसमें पेस्ट बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपकी इनवाइस होती है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, उसके बाद फाइटो सर्टिफिकेट होता है क्योंकि ऑब्वियसली फूड आइटम है। इसके अलावा जो है अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। इसके बाद बायर की कोई डिमांड होती है, उसके मुताबिक हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और हम इसको प्रोडक्ट को अगर बाय सी है तो पोर्ट पे पहुंचा देंगे, बाय एयर है तो एयरपोर्ट पे पहुंचा देंगे, कार्गो में पहुंचा देंगे, वहां से एयरपोर्ट पे जाएगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह बाय सी में पोर्ट पे पहुंचा देंगे, वहां पे एएनएफ होगा, कस्टम होगा, उसके बाद जहां पे शिप लगा होगा वहां पहुंच जाएगा और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आज हमने सीखने की कोशिश की है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट को एक्सपोर्ट करके भी हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, सारा कुछ डिटेल में समझाया। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ सीख सकें। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।